दोस्तों, एक टाइम था जबकि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता था कि एमएस वर्ड क्या है या एमएस एक्सेल क्या है। लेकिन ट्रेंड बदल गया, समय बदल गया और अब इंटरव्यू में पूछा जाता है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। दैट मीन्स व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। तो इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे एमएस वर्ड और एक्सेल में क्या अंतर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में एक्सेल के फाइल को ऐड किया जा सकता है। मतलब एमएस वर्ड में हम लोग एक्सेल के सीट को ओपन कर सकते हैं। एमएस पूरा का पूरा एमएस एक्सेल को एमएस वर्ड में हम लोग ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल में वर्ड के फाइल को ऐड नहीं किया जा सकता है और ना ही एमएस वर्ड में एक्सेल के फाइल को हम लोग लिंक कर सकते हैं, ना ही ओपन कर सकते हैं। अब बातें आती है एमएस वर्ड में अनलिमिटेड पेज होते हैं। तो जब एमएस वर्ड में हम लोग काम करते हैं तो वहां पे पेज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है, हम लोग अनलिमिटेड पेज उसमें ला सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, बस जब आप न्यू करते हैं तो एक पेज पहले हमारे पास इंसर्ट होता है, फिर जैसे जैसे हम उसमें लिखते जाते हैं पेज हमारा बढ़ता जाता है, तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज करके हम लोग अनलिमिटेड पेज को ला सकते हैं एमएस वर्ड में। और मोटी मोटी ग्रंथ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, बाइबल हो, कुरान हो, किसी भी तरह के ग्रंथ को भी हम एमएस वर्ड में बना सकते हैं। इतना अधिक इसमें पेज होता है। बात करते हैं एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल में लिमिटेड पेज होता है। लिमिटेड पेज इसलिए होता है क्योंकि एक्सेल का जो सीट होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है, मतलब रॉ और कॉलम में बटा हुआ होता है। और लिमिटेड रॉ और लिमिटेड कॉलम भी होता है। तो एक्सेल के सीट में 10,48,576 रॉ और 16,384 कॉलम होता है। तो जब रॉ और कॉलम हमारा लिमिटेड हो गया तो एमएस एक्सेल का पेज भी लिमिटेड होता है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि एमएस एक्सेल में जो भी पेज आता है वो पूरे के पूरे सीट को डिवाइड करके बनता है और पूरा सभी पेज, एक्सेल का सभी पेज हमारे स्क्रीन पे एक साथ में दिख जाता है। अब बात करते हैं एमएस वर्ड। एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है। एमएस वर्ड को वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन कहा जाता है। एमएस वर्ड में हम लोग डॉक्यूमेंट से संबंधित, वर्ड से संबंधित, सेंटेंस से संबंधित काम कर सकते हैं। और इसमें जितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट बनाना हो बना सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। और इसमें बहुत मेजर स्टेज तक जाके हम लोग वर्ड में प्रोसेसिंग कर सकते हैं, चाहे वो बोल्ड करना हो, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना हो, उसका कलर चेंज करना हो, वर्ड के कलर को मल्टी कलर में चेंज करना हो। इस तरह से बहुत सारा कुछ हम कर सकते हैं एमएस वर्ड में। अब बात करते हैं एक्सेल में। जबकि एक्सेल, एमएस एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहलाता है। एमएस एक्सेल को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इसलिए कहा जाता है कि ये जो हमारा एक्सेल है इसमें बहुत सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली होता है। दैट मीन्स अगर हमको संडे मंडे लिखना हो तो सिर्फ संडे लिख करके यहाँ एक्सेल में माउस को ड्रैग करा देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे लिखा जाएगा खुद से। अगर कोई हमको जनवरी फरवरी लिखना हो तो जनवरी लिख के माउस को ड्रैग करा देंगे, फरवरी से दिसंबर तक ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। अगर कोई सीरियल नंबर लिखना हो, चाहे वो सीरियल नंबर रोमन में लिखना हो, चाहे वो न्यूमेरिक में लिखना हो, अल्फाबेट में लिखना हो, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड के पोजीशन में लिखना हो, तो ये सारा चीज भी हम लोग एमएस एक्सेल में लिख सकते हैं। यदि आप सीरियल नंबर लिखने के लिए सीखना चाहते हैं, यदि आप जनवरी फरवरी लिखने के लिए सीखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से एक दो नहीं पूरे 10 तरीके से सीरियल नंबर 1 2 3 4 को 10 तरीके से आप लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज है एमएस एक्सेल का। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एमएस वर्ड में लिमिटेड कैलकुलेशन किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी बात है। एमएस वर्ड में भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, जबकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि एमएस वर्ड में कैलकुलेशन कैसे होता है।
तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ MS वर्ड में लिमिटेड कैलकुलेशन किया जा सकता है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और MS वर्ड में किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, कैसे जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख करके सीख सकते हैं। बात आती है MS एक्सेल का, तो MS एक्सेल में अनलिमिटेड कैलकुलेशन किया जा सकता है और वो भी बहुत ही आसानी से। अनलिमिटेड कैलकुलेशन का मतलब हो गया जोड़ घटाव गुना भाग, एवरेज, परसेंटेज, ग्रेटर देन, लेस देन, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू निकालना है, सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है किसी भी रिकॉर्ड को, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। और इन विषयों से संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं आपके डिस्क्रिप्शन के लिंक में होगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिर बात करते हैं MS वर्ड में, तो MS वर्ड में किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन, ऑफिशियल लेटर, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड, एडमिशन फॉर्म, बायोडाटा, बुक्स का फ्रंट पेज, ये सारा कुछ आप बना सकते हैं। और यदि आप MS वर्ड में सीखना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग मार्कशीट को डिजाइन कर सकते हैं, किस तरह से विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, किस तरह से लेटर पैड बना सकते हैं, किस तरह से एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं, बायोडाटा बना सकते हैं, तो इन सब चीजों का लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। सब का वीडियो मेरा बना हुआ है, आप उस लिंक से ये सर्टिफिकेट वगैरह भी बनाने के लिए सीख सकते हैं। बात आती है MS एक्सेल का, तो जबकि MS एक्सेल में अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, EMI कैलकुलेटर, बिल एंड इनवॉइस, स्टूडेंट या एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर, सेल और परचेज रजिस्टर एवं और भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है MS एक्सेल में, और इन चीजों को MS वर्ड में बनाना संभव नहीं है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं सैलरी शीट कैसे बनाना है, EMI कैलकुलेटर कैसे बनाना है, आप सीखना चाहते हैं बिल और इनवॉइस कैसे बना सकते हैं, सेल रजिस्टर, परचेज रजिस्टर कैसे बना सकते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इन सब चीजों को भी बनाना सीख सकते हैं। बात आती है MS वर्ड का, तो MS वर्ड का आइकॉन होता है W। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ये आइकॉन होता क्या है, तो आइकॉन का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पहचान का चिन्ह है। जब भी आप MS वर्ड ओपन करते हैं तो आपको MS वर्ड के आगे में इस तरह का W लिखा हुआ मिल जाएगा, इसी को कहते हैं MS वर्ड का आइकॉन। और इसी से हम लोग पहचानते हैं ये जो एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में हम काम कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही है। यहाँ पे एक्सेल की बात करें, जबकि MS एक्सेल का आइकॉन X और L होता है। MS एक्सेल का आइकॉन इस तरह से आप देख सकते हैं X है और यहीं पे थोड़ा सा और मुड़ा हुआ होता है L के ऐसा, तो MS एक्सेल का आइकॉन होता है X और L। अब बात आती है MS वर्ड। MS वर्ड के फाइल का डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 एंड ETC होता है। तो MS वर्ड में जब हम लोग फाइल बनाते हैं और उस फाइल को अगर हम लोग सेव कोई भी अपना नाम नहीं डालते हैं तो वो वहां पे कंप्यूटर खुद ब खुद उसका एक नाम जनरेट कर देता है और उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 एंड ETC, इसी तरह से चलता रहेगा। जबकि अगर हम लोग बात करें MS एक्सेल का, तो MS एक्सेल के फाइल का डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड ETC। तो यहाँ पे भी एक्सेल में भी अगर कोई नाम नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा कंप्यूटर उसका नाम रख देता है, फाइल का नाम रख देता है बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड चलता रहता है। फिर बात करते हैं MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .docx। तो ये जो एक्सटेंशन नेम है, ये एक्सटेंशन नेम हमको नहीं देना होता है, कंप्यूटर खुद ब खुद ले लेता है। तो MS वर्ड में जब कोई भी फाइल हम लोग बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम हो जाता है .docx। अगर हम बात करें एक्सेल का, तो MS एक्सेल के फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। ये एक बहुत बड़ा अंतर है MS वर्ड और एक्सेल में। जबकि मैं आपको बता दूं MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों MS ऑफिस का ही ब्रांच है, MS ऑफिस का ही एप्लीकेशन है।